Hello, my dear students. Good morning to all of you. My name is Ranendra Pratap, and today I am going to start the third lecture of India size and location. दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बस खाली क्वेश्चन आंसर ही डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर का मैंने 4 लेक्चर डिसाइड किया था। पहला 2 लेक्चर हमने खाली एक्सप्लेन किया और सेकंड जो लास्ट वाला जो 2 लेक्चर उसमें एक में खाली एमसीक्यूज, दूसरे में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। इसी प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यह है लेक्चर नंबर 3। ठीक है, चलो अभी हम लोग ने डिस्कशन करें। मैं आपके लिए एक्स्ट्रा 25 क्वेश्चंस लाया हूं और इसी 25 क्वेश्चंस के बीच आप लोग का सारा प्रॉब्लम पे क्लियर करने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ठीक है, कि द टोटल लेंथ ऑफ अ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया ऑफ mainland including अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज डैश। इंडिया का जो टोटल कोस्ट लाइन है और यहां से लेकर जो ये वाला रीजन प्लस यहां पे अंडमान निकोबार आइलैंड, प्लीज फिर से यहां पे जो लक्षद्वीप, इसका टोटल कितना एरिया है? आंसर है हमारे पास 7516.6 किलोमीटर। पॉइंट इज क्लियर। अब उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द नेबरिंग कंट्रीज दैट शेयर देयर बाउंड्रीज विद इंडिया आर डैश। हमारा क्या क्या वो नेबरिंग कंट्रीज है जो हमारे साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। ध्यान दें, यहां पर इस साइड में आपको मिलेगा, ठीक है, इस साइड में आपको मिलेगा पाकिस्तान, इस साइड में मिलेगा आपको चाइना, यहाँ पर मिलेगा नेपाल, यहाँ पर मिलेगा भूटान, यहाँ पर मिलेगा म्यांमार, बीच में मिलेगा बांग्लादेश। बस यही है, हमारे साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन सा बॉर्डर शेयर करते हैं? अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। देखो आपके सामने आंसर, हाँ यहीं पर और एक है जो कि अफगानिस्तान। ठीक है, अब देखो आंसर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल एंड भूटान। व्हाट इज क्लियर? अब आगे चले नेक्स्ट वाला स्लाइड नंबर 2। देखो यहां पर कितना क्वेश्चन है, यहां पर आपके सामने भी है कितना क्वेश्चन, 3 और 4, 2 क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, सो लेट्स सी ये 2 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि ये वाला लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट तक कौन से लॉन्गिट्यूड से कौन से लॉन्गिट्यूड तक यह फैला हुआ है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये जो वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है और ये वाला जो ईस्टर्न मोस्ट है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। पॉइंट इज क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट इज द लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। हाँ, यहां पर ध्यान दें, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, ये इंडिया से मेनलैंड नहीं पूछा है। मेनलैंड पूछा होता तो ये वाला है इंडिया का मेनलैंड, लेकिन जो इंडिया पूछा है ये इंक्लूडिंग कर रहा है आपको अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ठीक है, तो हमारा सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड अंडमान की जो इंदिरा पॉइंट देकर ये टच किया हुआ है और नॉर्दर्न मोस्ट तो नॉर्दर्न मोस्ट है। ठीक है, तो यहां से लेकर वहां तक कितना डिग्री है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक कितना डिग्री है, थोड़ा देख लेते हैं। सबसे वेस्ट यहां पर दे दिया है कि 80 डिग्री 4 मिनट, ये नहीं होगा, इंडिया पूछा है ना। अगर ये आंसर होगा तो ये इंडियाज मेनलैंड होगा। अगर इंडिया से मेनलैंड पूछा तो ये आंसर सही होगा 80 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अगर खाली इंडिया रहे तो ये होगा 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर कितना डिग्री होगा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। दो क्वेश्चन होगा, अगर इंडियाज मेनलैंड होगा तो ये वाला आंसर, अगर खाली इंडिया होगा तो ये वाला आंसर। पॉइंट इज क्लियर। आगे चले नेक्स्ट स्लाइड नंबर 3। अब तो ये वाला नोटिस करो, कितना क्वेश्चन देखेंगे यहां पर। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 दो दिया हुआ है। क्वेश्चन 5 कहता है कि व्हिच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। इंडिया का सबसे छोटा सा स्टेट कौन है? आपने अगर यहां पर ये वाला नोटिस किया होगा,
यहीं से गुजरात खत्म होता है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र शुरू होता है, तो यहाँ पर इसी रीजन में आपको कर्नाटक मिल जाएगा, फिर यहाँ पर आपको मिलेगा केरला। ठीक है, तो इसी बीच कर्नाटक और आपका महाराष्ट्र के बीच एक छोटा सा स्टेट पड़ेगा जिसका नाम क्या है, गोवा है। आंसर क्या दिया हुआ है, गोवा दे दिया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, यहाँ पे लैटिट्यूड नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस पूछा जा रहा है, कितना किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है। आंसर है 3214 किलोमीटर। आंसर इज क्लियर। दो क्वेश्चन हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये रहा आपके सामने। 7, 8, 9, 10 चार क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच स्टेट्स डजंट शेयर एनी इंटरनेशनल बाउंड्री। व्हिच स्टेट, हमारे पास चार ऑप्शन दिया गया होगा, इस ऑप्शन के बीच आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश, क्योंकि एक बुक का क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, शायद वहां पर दिया गया होगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश। गुजरात पाकिस्तान के साथ, राजस्थान भी पाकिस्तान के साथ और पंजाब भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो किसी के भी साथ अपना बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि व्हिच कैनल हैज रिड्यूस्ड इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप बाय 7000 किलोमीटर। ध्यान रहे, यहाँ पे इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जब वो पहले ये वाला स्लाइड को चलते, थोड़ा सा इंटरनेशनल एक इमेज चाहिए मुझे इसको समझाने के लिए। खैर अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके बता देता हूं, जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, चलो अब अगर हमने ये वाला पॉइंट को ऐसे ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए कि ये आपका ये जो रीजन है ये आपका यूरोप है, तो बीच में आपको पड़ेगा यहाँ पर अफ्रीका पड़ेगा, ये वाला रीजन जो है ये आपका अफ्रीका पड़ेगा। ठीक है, अफ्रीका के बाद ये वाला रीजन अगर आ जाओगे आप लोग मिडिल ईस्ट देखकर, यहाँ पर पड़ जाएगा इंडिया। ठीक, पहले जब यूरोपियन आते थे अपना सी रूट, पहले आके उन्होंने अफ्रीका में यहाँ पर जो है केप टाउन है। ठीक है, कौन सा टाउन है, केप टाउन। केप टाउन होकर फिर आके कहां पर पहुंचते थे, इंडिया। ठीक है, लेकिन इसी बीच आपको एक कनेक्टिविटी मिल जाएगा, इसी बीच आपको एक कनेक्टिविटी मिलेगा जिसका नाम क्या है, सुएज। इसका नाम क्या है, सुएज। सुएज एक इस्थमस है। इस्थमस का मतलब एक नेरो लैंडमास जो बड़े बड़े दो लैंडमास को कनेक्ट करता है, यह है इस्थमस। तो यहीं पर मेडिटेरेनियन सी, तो यूरोपियन ने सोचा कि अगर यहीं पर एक छोटा एक बड़ा सा कैनाल बना दिया जाए तो हम इसका अंदर एंटर करके जा सकते हैं। तब उन्होंने उसी इस्थमस को वहां पर इसी पर्टिकुलर जगह में उन्होंने एक बड़ा सा कैनाल बनाया जिसका नाम क्या है, सुएज कैनाल। और इसी सुएज कैनाल के बाद उन्होंने सारे के सारे जो सी रूट का उन्होंने जो अपना सारा कुछ जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इसी रूट से देकर आगे इंडिया के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इसी प्रोसेस के द्वारा इनका 7000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, सुएज कैनाल। कौन सा कैनाल है, सुएज कैनाल। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें, कह रहा है कि व्हाट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ अ डे एंड अ नाइट एंड वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्या है वो चीज जो हमारा डे एंड नाइट के बीच जो ड्यूरेशन है उसे इन्फ्लुएंस करता है। भाई सीधा सीधा बात है, ये लैटिट्यूड। आप अगर लैटिट्यूड के ऊपर जाओगे, आप जैसे कि आप नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर आओगे तो आपका जो ड्यूरेशन बिटवीन डे एंड नाइट ना वो कम होता जाएगा, नॉर्थ की ओर बढ़ता जाएगा। क्यों इस चीज को मैंने कभी समझाऊंगा, खाली इतना अभी जान लीजिए। क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड जो होता है, लॉन्गिट्यूड कुछ इसी प्रकार होता है। लॉन्गिट्यूड की दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो हर जगह समान नहीं होता। वो इक्वेटर का जगह मैक्सिमम होता है, सबसे मिनिमम कहां पर होता है, वो जो पोल के पास। तो इसीलिए ड्यूरेशन जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपका डे एंड नाइट के बीच में जो ड्यूरेशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। इक्वेटर के पास क्या होगा, पूरा जितना टाइम डे होता है उतना टाइम नाइट होगा। तो ये क्या है, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट, यही है इन्फ्लुएंस करता है। जैसे हम साउथ से नॉर्थ को मूव करेंगे यही होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हिच ओशियन हैज बीन नेम्ड आफ्टर कंट्री, आफ्टर ए कंट्री, कौन सी ओशियन है जो एक कंट्री के नाम से नामकरण किया गया है, वो है इंडियन ओशियन, हमारे देश के नाम से वो क्या है नामकरण किया हुआ है, उसका नाम दिया गया है। आई होप यू आर क्लियर अबाउट द अप टू द क्वेश्चन नंबर 10। आगे चले क्वेश्चन नंबर 11 के पास। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी ये फिर से 1 और 2 आ गया, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। क्वेश्चन नंबर 11 12 यहां पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्या, व्हाट इज ए स्टेट, स्टेट का मतलब क्या होता है। इस्तमस अभी मैंने समझाया, जैसे मैंने बोला कि इस्तमस क्या होते हैं, जो मान लीजिए एक बड़ा सा लैंड है, यहां पर और एक बड़ा लैंड है, बीच में एक नैरो चैनल, नैरो लैंडमास इस दोनों को कनेक्ट करता है, ये हो गया इस्तमस, इस्तमस। लेकिन अगर इसी बीच एक नैरो वाटर बॉडी है, नैरो वाटर बॉडी है, इसी वाटर बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं स्ट्रेट कहते हैं, क्या कहते हैं स्ट्रेट कहते हैं। अच्छा बताओ क्या बोला, ए नैरो चैनल ऑफ सी कनेक्ट्स टू लेयर बॉडीज और टू लैंड मासेस, बॉडीज ऑफ वाटर, इसी वाटर के पास दोनों बड़े बड़े लैंड मास को कनेक्ट करता है, इसी जगह को ही हम लोग क्या कहते हैं स्ट्रेट कहते हैं। इंडिया में स्ट्रेट कहां पर मिलेगा, पल्क स्ट्रेट मिलेगा, जो कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में छोटा सा गैप है, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि चाइना इज द डेज लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, चाइना का पोजीशन क्या है, 4th लार्जेस्ट कंट्री, 3rd नंबर पर आता है यूएसए और 4th नंबर पर कौन आता है चाइना। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश द टाइम लैग इज, यहां पर है गुजरात, आप लोग का देखने को मिलेगा यहां पर गुजरात, और यहां पर इस साइड में आपको मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों के बीच आपको 30 लॉन्गिट्यूड, ऑलमोस्ट 30 लॉन्गिट्यूड देखने को मिलेगा, और यही जो 30 लॉन्गिट्यूड आप सोच सकते हैं कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरा लॉन्गिट्यूड को सनलाइट पास करने के लिए 4 मिनट्स लगता है। तो सोचो अगर 30 लॉन्गिट्यूड है तो 4 मल्टीप्लाई 30 यानी कि 120 मिनट्स, 120 मिनट्स मींस 2 आवर, अराउंड 2 आवर का टाइम लैग होता है। कितना आवर का टाइम लैग होता है, 2 आवर का टाइम लैग, ठीक है। अब आगे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 14 द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड इज, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड, इंडिया का मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि ये वाला पार्ट में, एग्जैक्टली वाला पार्ट में कौन है, आंसर क्या होगा कन्याकुमारी, पॉइंट इज क्लियर, आंसर क्या है कन्याकुमारी। आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट अप टू द क्वेश्चन नंबर 14। आगे चले 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 16 17 और 18 इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है सुएज कैनाल वाज ओपन इन द ईयर, कौन से साल में सुएज कैनाल को ओपन करा गया था, सिंपल सी बात है 1869 में। क्वेश्चन नंबर 16 है इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, जितना भी इंडिया के पास है जो जियोग्राफिकल एरिया, उसी हिसाब से इंडिया का क्या रैंक है पूरे वर्ल्ड में, ये आंसर क्या कर रहा है 2.4%। इंडिया के 7th रैंक में तो है, लेकिन ये टोटल जियोग्राफिकल वर्ल्ड का टोटल जियोग्राफिकल एरिया का ओनली 2.4% इंडिया के पास लाई करता है, जिसका कितना एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आगे चले क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज एन आइलैंड, कौन सी नेबरिंग कंट्री इंडिया का एक आइलैंड है। 2 नेबरिंग कंट्री आइलैंड है, शायद ऑप्शन में मालदीव्स दिया गया होगा, इसलिए मालदीव का नाम यहाँ पर लिखा गया, जो सदर्न मोस्ट नेबर है यहाँ पर आपको पड़ेगा मालदीव्स, इस रीजन में एक आइलैंड ग्रुप पड़ेगा। यहाँ पर लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप अलग बात है, यहाँ पर मालदीव एक आइलैंड ग्रुप पड़ेगा और कंट्री है, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा देखने को श्रीलंका, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि नेम एनी 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इंटरनेशनल बाउंड्रीज, 2 स्टेट का नाम बताओ
यहाँ पर दिया है कि पंजाब और जम्मू कश्मीर कहना गलत होगा, ये एक स्टेट नहीं है, अब ये एक यूटी है। अब वो आप इसके जगह रिप्लेस कर सकते हैं और किसी स्टेट का नाम। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि राजस्थान भी है, राजस्थान है, और क्या कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश भी है, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उत्तर प्रदेश भी है, नेपाल के साथ शेयर करता है। उत्तराखंड भी है, चाइना के साथ नेपाल के साथ दोनों के साथ शेयर करता है। सिक्किम भी है, और आपका आसाम भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, बहुत सारा स्टेट्स है। जम्मू कश्मीर नहीं होगा क्योंकि एक फिलहाल के लिए तो एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी से। आगे चले क्वेश्चन नंबर 19 के पास। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19 में क्या क्या पूछा गया है। वेल, तो क्वेश्चन नंबर 19, स्टेट द टाइप्स ऑफ स्टेट्स इंडिया हैड बिफोर 1947। आंसर करो। बिफोर द 1907 इंडिया के पास कैसा स्टेट्स था? दो प्रकार स्टेट हुआ करता था बिफोर द 1947, यानी कि बिफोर द इंडिपेंडेंट इंडिया के पास क्या कह रहा है कि बिफोर 1947 देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया सच एज प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। यानी कि इंडिया के पास ब्रिटिशर्स जिस जिस एरिया के ऊपर शासन करते थे उस सबको प्रोविंस कहा जाता था, ब्रिटिश प्रोविंस कहा जाता था। और जो बाकी जो छोटे छोटे स्टेट है जिस पर भारत का राजा यानी कि हिंदुस्तान के छोटे मोटे राज परिवार वहां पर शासन करते थे वो होता था प्रिंसली स्टेट। मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। अब क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच इज द लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज? एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन है इंडिया में? आंसर है राजस्थान। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन है? यूपी है। ठीक है, यह है राजस्थान ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। क्वेश्चन नंबर 21, नेम द इंडियन स्टेट्स व्हिच आर सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। यानी कि इस साइड में कौन सा स्टेट सिचुएटेड हुआ है? सबसे पहले इस लाइन में आपको मिल जाएगा WB, आई मीन वेस्ट बंगाल। क्या मिलेगा इस साइड में आपको? वेस्ट बंगाल। फिर आ जाएगा उड़ीसा, फिर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर आएगा तमिलनाडु। चार दिया ना, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना। गलत, तेलंगाना कोस्टल एरिया नहीं है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ईस्टर्न कोस्ट में ये सिचुएटेड है। अच्छा, अगर इसको कैसे मानेंगे? तेलंगाना को ईस्टर्न कोस्ट में माना नहीं जाएगा क्योंकि कोस्ट के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 में है, नेम द इंडियन स्टेट्स व्हिच आर सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑफ इंडिया। वेस्टर्न कोस्ट में कौन है? सबसे पहले गुजरात, फिर आ जाएगा महाराष्ट्र, फिर आ जाएगा गोवा, फिर आ जाएगा कर्नाटका, फिर आ जाएगा केरला। देखो, केरला आ गया, कर्नाटका आ गया, गोवा आ गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात। गुजरात का थोड़ा बहुत पार्ट जो है, ये वाला जो साउथर्न वाला पार्ट है, ये किसके साथ शेयर करता है? वेस्टर्न कोस्ट के साथ। आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट अप टू क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए 23, 24 एंड 25, ये है आपका लास्ट स्लाइड आज के लेक्चर के लिए। अब अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, 3 मार्क वाला, 5 मार्क वाला। क्वेश्चन नंबर 23, इन व्हिच ईयर डिड द इंदिरा पॉइंट गेट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर? अंडर द सी वाटर। अच्छा, आपको इंदिरा पॉइंट थोड़ा बता देता हूं। ये है इंडिया सदर्न पार्ट, यहाँ पर है अंडमान निकोबार आइलैंड। पता है आप लोग को इंदिरा पॉइंट क्या है? ये जो सदर्न मोस्ट टिप, इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। लेकिन ये 2004 में 2004 में एक सुनामी आया था यहाँ पर, जिस सुनामी में इंदिरा पॉइंट लगभग पूरी तरह सबमर्ज हो गया। सबमर्ज मतलब डूब गया है पानी में, वो सबमर्ज हो गया है। किस ईयर में? 2004 में। क्वेश्चन नंबर 24, नेम द स्टेट दैट शेयर बॉर्डर्स विद म्यांमार। म्यांमार के साथ कौन सा बॉर्डर शेयर करते हैं? कौन सा स्टेट? सबसे पहले आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर आ जाएगा भाई साहब नागालैंड, फिर आ जाएगा मणिपुर, फिर आ जाएगा मिजोरम। कितना स्टेट हो गए? 4 स्टेट हो गए। देखते त्रिपुरा, हाँ त्रिपुरा भी शेयर करता है, थोड़ा बहुत शेयर करता है। त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश भी शेयर करता है। यहाँ पर दिया नहीं गया है। जस्ट ए सेकंड, थोड़ा देख लिया जाए।
क्या है, ये तो म्यांमार है, अरुणाचल प्रदेश भी शेयर करता है, और नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, मिजोरम हो गया, ये वाला नहीं होगा। कौन सा वाला जो था अभी डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, राइट, त्रिपुरा वाला नहीं होगा, वो आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक, तो करेक्ट कर दे उसको, त्रिपुरा को काट दे, यहाँ पर लिख दे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड। आगे क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का। Which meridian has been selected as the standard meridian of India? इंडिया के बीचों बीच एक मेरिडियन पास किया हुआ है, जिसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया डिसाइड किया है। उसको कितना डिग्री है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। देखते हैं, यही है, has been selected as the standard meridian. With this I want to conclude my video lecture. और अगर आप लोग को अच्छा लगा ये वीडियो लेक्चर, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्लास 9 दोस्तों के साथ, आप लोग क्लास 9 में पढ़ रहे होंगे, और इसी प्रकार में सारा कुछ जो एकेडमिक सेशन इसमें अपलोड करने वाला हूं, और विद ऑल सब्जेक्ट टीचर्स भी आप लोग को प्रोवाइड करेगा अपना लेक्चर। और इसीलिए आप लोग की थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस